काजल, तुम तो समीरा से प्यार नहीं करते हो। मैं जानती हूँ। तुम आज भी मुझे भूले नहीं हो। आज भी मुझसे प्यार करते हो। जैसे हमेशा मेरी गलतियों को माफ किया वैसे अभी भी कर दो और समीरा को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। यह आज के बाद दोबारा नहीं बोलना, समझी? समीरा को छोड़ दो। तुम कैसे कह सकती हो मैं समीरा से प्यार नहीं करता? काजल, तुमने दादी की सेवा के लिए उससे शादी किए हो। मुझे सब कुछ मालूम है। दादी, समीरा जाओ, अरमान को बुलाकर ले आओ। समीरा जी दादी कहती हुई हॉल के तरफ से जाते रहती है तो उसे गार्डन के तरफ अरमान दिखता है और वहां जाकर क्या देखती है, काजल और अरमान बात करते हुए खड़े हैं। वह यह देखकर सोचती है अरमान शायद काजल को नहीं भूल पाया है, इसलिए छुप कर बात कर रहे हैं। अरमान समीरा को नहीं देख सकता क्योंकि समीरा दीवार के आड़ में खड़े होकर देखती है। दोनों को बात करते हुए अरमान की बातें समीरा को सुनाई देती हैं। अरमान काजल को जवाब देते हुए कहता है, कितनी बार याद दिलाओगी मुझे कि मैंने समीरा से शादी दादी के लिए किया था, लेकिन आज मुझे अपने उस फैसले पर गर्व होता है। मुझे समीरा जैसे जीवन साथी मिली है। बहुत किस्मत वाला हूँ जो समीरा मेरी बीवी है। आज मैं उससे प्यार करता हूँ। समीरा को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, समझी? तुमने तो मुझे उस अमित के लिए छोड़ा था। क्या हुआ? अमित ने छोड़ दिया तुम्हें, इसलिए मेरे पास आ गई। मेरी कद्र नहीं की तुमने। उसके लिए तुम्हें उसके साथ रहना था। फिर क्यों आई हो यहाँ मेरी सिरदर्द बनकर? और वह वहाँ से अंदर अपने रूम में चला जाता है। समीरा उस दीवार के आड़ से निकलकर काजल से कहती है, कब तक टेंशन दोगी अरमान को? चले जाओ, हम दोनों की जिंदगी से कुछ हासिल नहीं होगा। काजल, एक दिन मैं अपने अरमान को छीन लूंगी तुमसे, देखना। यही तो फर्क है तुम्हारे और मेरे प्यार में। तुम छीनना चाहती हो और मैं पाना चाहती हूँ। काजल, 1 महीने में अरमान मेरा होगा, देख लेना। समीरा, ओके डियर। आज से शुरू हम दोनों की जंग। मुझे कुछ नहीं करना है, तुम सोचो क्या करना है अरमान को दूर करने के लिए। ओके। अरमान रूम में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गुड नाइट। और मुस्कुराते हुए समीरा अपने रूम में चली गई। काजल गुस्से से अपने रूम में चली गई। समीरा को कॉल आया उसकी मम्मी का। आज घर आ जाओ, बहुत मन घबरा रहा है। क्या हुआ मम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? मैं आ रही हूँ। अरमान, क्या हुआ समीरा, क्यों इतना घबरा रही हो? किसका फोन था? समीरा आंखों में आंसू से भरी हुई, मम्मी ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। अरमान जल्दी से उठकर बैठ गया। क्या हुआ मम्मी को? चलो चलते हैं। और वह तैयार होकर आता है। कहा, चलो दादी को बता देते हैं, घर में तो सभी सो रहे होंगे। अरमान और समीरा दोनों दादी के पास जाते हैं। दादी को बताते हैं, समीरा की मम्मी की तबीयत खराब है, हम दोनों समीरा के घर जा रहे हैं। दादी, जाओ बेटे और अर्चना बिटिया को डॉक्टर के पास दिखा देना। समीरा दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। अपना ख्याल रखना दादी डियर, कहकर चली जाती है। समीरा गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए अंदर चली गई। अरमान के लिए रुकी भी नहीं। अर्चना बेड पर लेटी हुई थी और ऐश्वर्या उनके पास बैठी हुई थी। समीरा आकर, क्या हुआ मम्मी, और डॉक्टर साहब को बुलाया कि नहीं? अर्चना, कुछ नहीं, अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब। अरमान अंदर आकर अर्चना के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहने लगा, आपने डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? तभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं और आकर चेक करते हैं और कहा, बीपी बढ़ी हुई है, इसलिए घबराहट हो रही है, और दवा देकर कहा, आप टेंशन ले रहे हैं इसलिए बढ़ गई है बीपी। डॉक्टर ने कहा, अब तो समीरा बेटे की शादी हो चुकी है, अब आपको क्या टेंशन हो गई है जो बीपी बढ़ा रही हो?
डॉक्टर साहब चले जाते हैं। अर्चना ऐश्वर्या से, जाओ इन दोनों के लिए पहले नाश्ता बनाकर लाओ। दोनों ने बिना कुछ खाए भागते हुए आ रहे हैं। समीरा और अरमान, पहले आप ठीक हो जाएं। तुम दोनों टेंशन नहीं लो, मैं बहुत ठीक हूँ। तुम दोनों को साथ देखकर ठीक हो गई हूँ। ऐश्वर्या नाश्ता बनाने चली गई। अरमान, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ नाश्ता बनाने में, और वह भी किचन की तरफ चला गया। अर्चना, वह लड़की का क्या हुआ जो तुम्हारे घर पर है, जो अरमान की बीवी होने का दावा कर रही है? समीरा, अब समझ आया आपकी बीपी बढ़ने के कारण। आप टेंशन नहीं लो, वह लड़की कुछ नहीं कर सकती है हम दोनों का। मेरा अरमान, दादी और पूरा परिवार मेरे साथ है। ऐश्वर्या आवाज देती है, जीजा और साली ने मिलकर नाश्ता बनाया है, सब लोग आकर नाश्ता कर ले। सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर अरमान ने कहा, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वरना रुक जाता। लेकिन कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। समीरा, तुम मम्मी के साथ ही रहना, ठीक है? ठीक हूँ बेटा, तुम ऑफिस जाओ। समीरा और ऐश्वर्या है। अरमान, मैं शाम को आता हूँ ऑफिस से, यही ओके बाय कहकर चला गया। समीरा अपनी मम्मी के साथ बालकनी में बैठी हुई है, जहाँ पर से गार्डन दिखाई देता है, और दोनों बात करते हैं। अर्चना, काजल का क्या करे समीरा, अरमान और दादी का साथ है, मुझे काजल से कोई डर नहीं लगता है। ऐश्वर्या, समीरा दी, वह काजल एमएमएस है ना तुम्हारे घर में, चुड़ैल, उसको कल एक लड़के के साथ मैंने कार में जाते हुए देखा था। साथ में मुझे ना वो लेडीज का चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन आंखों से अनीता भाभी जैसी लग रही थी। समीरा, ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी तो कभी उससे बात भी नहीं करती है, कोई और होगी। अर्चना, हो सकता है अनीता तुम्हें नहीं चाहती हो कि तुम अरमान की पत्नी बने रहो, वह पहले ही शादी करवाने के खिलाफ थी। समीरा, छोड़ो ना मम्मी, शाम को अरमान आएंगे तो घूमने चलते हैं। अरमान शाम को ऑफिस से सीधा समीरा के घर आता है और सभी को घुमाने बाहर ले जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। फिर खाना खाने के बाद अरमान कहता है, अब मैं घर चलता हूँ, अभी को दादी को भी देखना है। समीरा, तुम भी वहाँ नहीं हो, ठीक है करके समीरा से गुड नाइट कहकर अपने घर आ जाता है। अरमान दादी के रूम में जाकर उनको खाना खिलाता है और फिर दवा पिलाकर सुला देता है, और फिर अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने लगा। शर्ट उतारकर एंकर में टांग दिया। पीछे से काजल ने आकर उसे अपने बाहों में भर लिया। कहने लगी, मिस यू जान। अरमान को काजल की गर्म सांसें महसूस होने लगी तो उसने कहा, छोड़ो मुझे काजल। काजल ने अरमान के होठों को चूम लिया और उसके सारे बदन पर चुंबन करने लगी। अरमान को तो जैसे तन बदन में आग सी लगने लगी। उसने अपने आप को छुड़ाकर जोर से धक्का दिया। काजल, छोड़ो मुझे, और दूर हो गया उससे। अरमान का दिल जोरों से धड़कने लगा था, इसलिए वह काजल से दूर हो जाता है। काजल, अरमान, क्या हो गया है तुम्हें जान? मेरे साथ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हम दोनों ने तो कितनी ही रातें साथ बिताई है, क्यों अजनबी बन रहे हो? कोई भी पर्दा नहीं है हम दोनों के रिश्ते में, फिर क्यों दूर कर रहे हो? आओ न जान। और फिर अरमान को अपनी बाहों में भर लिया और चूमने लगी अरमान के पूरे शरीर को। अरमान भी बहकने लगा। उसने काजल के बालों को पकड़कर सीधा अपने रूम से बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अरमान अंदर सोफे पर बैठकर अपने आप को संभालने लगा और आंखें बंद कर लिया। उसने काजल के साथ गुजरे हुए वह पल बहुत सताने लगी। जब वह दोनों एक साथ थे, अरमान उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन काजल ने उसके साथ बेवफाई की थी। वो सब याद आते ही अरमान के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अरमान ने अपने आप को संभालने के लिए समीरा को फ़ोन किया
और फ़ोन करके कुछ बोल नहीं पा रहा था। समीरा, हेलो अरमान, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ है, बोलो ना। अरमान उसकी आवाज़ सुन रहा था। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे डर लग रहा है, मैं आ रही हूँ आपके पास। अरमान, समीरा, तुम नहीं आना, रात बहुत हो चुकी है। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन लगाया था। समीरा, आप परेशान हो ना, बोलिए, काजल ने कुछ किया क्या? अरमान, समीरा, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, आ जाऊँ? हाँ, आप आ सकते हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप आ जाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और समीरा फ़ोन कट कर देती है। अरमान कार स्टार्ट करके सीधा समीरा के घर आ जाता है। रास्ते में उसके दिल दिमाग में हजारों तूफान उमड़ रहे थे। कार रोककर दरवाजे पर जैसे ही दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा खुल गया और सामने समीरा खड़ी हुई थी।